Hello friends, today I would like to talk to you about some ways which help to develop in your child the attitude and aptitude of and for success. बच्चे में सफलता की तरफ ईगर होने के लिए हम किस तरीके से कुछ वेज डालें, कुछ तरीके डालें, कुछ हैबिट्स डालें ताकि वो हमेशा लाइफ में सक्सेस हंगर उसका डेवलप हो सके, उसको हमेशा ये लगे मुझे सफल होना है। और जिस किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड में यदि ये आ जाता है कि मुझे सफल होना है तो वो खुद अपने एफर्ट्स करना शुरू कर देता है, सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है, दूसरे आउटसाइडर एलिमेंट्स के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम होने लगती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ 4-5 तरीके ऐसे शेयर करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों में सक्सेस हंगर डालें। सबसे पहले हमारे साथ जो मदद करने के लिए अवेलेबल है वो नेचर का सिस्टम है, नेचर का रूल है। नेचर कहती है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो पैदा होता है उसमें बहुत अर्ली एज से ही सफल होने के अपने आप इंग्रेडिएंट्स डेवलप होने लगते हैं। तो नेचर आपका सपोर्ट कर रही है टू बी सक्सेसफुल, आपको थोड़ा सा बच्चे का सपोर्ट कर देना है टू डेवलप द एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल। ये जब होगा, जैसे हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि एटीट्यूड डिटरमाइंस द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। ये आदमी के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो किस हाइट तक ग्रोथ पाएगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि बचपन से हम जो मैं आज तरीके बता रहा हूं उनका इस्तेमाल करते हुए एक एटीट्यूड डेवलप करें बच्चे में कि मुझे अपनी जिंदगी में अटमोस्ट सक्सेसफुल होना है। जब ये सक्सेस की आदत बच्चे को पड़ने लगती है तो बच्चा हर वो चीज करने लगता है जो उसके लिए जरूरी है। आज पहला टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि बच्चों को आपको मोटिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है छोटी छोटी चीज़ों पे बात करने के लिए और अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए, अपना एक रियल टाइम कन्वर्सेशन डेवलप करने के लिए, ताकि वो बच्चा आपके साथ अपनी बात को कहने में सक्षम हो। कई बार ये देखा गया है जो बच्चे अपने घरों में अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं उनमें एक एप्टीट्यूड ऑफ फेलियर, मतलब ऐसा एक भावना घर करने लगती है दिमाग के अंदर कि शायद मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, शायद मैं सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कन्वर्सेशन घर से शुरू होना चाहिए, कम्युनिकेशन घर से शुरू होना चाहिए और बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसके हर तरीके से मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके, अपनी बात को बिल्ड कर सके, अपनी बात को मनवा भी सके। टेंट्रम में और एग्रीमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेंट्रम को टैक्टफुली, पैशनेटली बचपन में मैनेज करने की जरूरत है, मगर कम्युनिकेशन को बिल्ड करने की जरूरत है ताकि बच्चा अपना व्यू पॉइंट आपके सामने रख सके। तो सबसे पहला टिप जो मैं आज आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने बच्चे को स्टिमुलेट करिए कि वो अपनी बात कह सके और अपनी बात को तथ्यों के आधार पर मनवा सके। बहुत आसानी से आप इसको बचपन से ही बच्चों में डालना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने टारगेट दे दिया कि ठीक है, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है या तुमको जो चाहिए या तुम जो हमसे मनवाना चाहते हो उस पर हमें तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअल करेक्टनेस के साथ आप हमें बताइए, हम आपकी बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। बट शुरू में ही क्रॉस साइन नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चा सोचता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आपने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो एक तो ये हैबिट बिल्ड करने की जरूरत है कि वो अपनी बात को तथ्यों के साथ फैक्चुअली आपके साथ कर सके और अपनी बात मनवा सके। कई बार आपको ये भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि कोई चीज फैक्चुअली उतनी करेक्ट नहीं है बट कुछ करेक्टनेस उसमें है, तो उसमें आप बच्चे को थोड़ा सा लीवे दे सकते हैं उसकी एज का, और उसी को
थोड़ा सा फर्दर सपोर्ट अपनी तरफ से देते हुए उस कन्वर्सेशन को आप डेवलप कर सकते हैं, बच्चे में स्टिमुलेशन ला सकते हैं अपनी बात कहने के प्रति और अपनी बात को फैक्चुअली मनवाने के प्रति। ये बचपन से यदि आदत पड़ गई तो बच्चे की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात जो मैं आज आपके साथ इस मुद्दे पे करना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपने बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को बचपन से ही समझना शुरू करना पड़ेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड भी करना पड़ेगा टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कई बार हमने देखा है कि लोग, उनके पास मटेरियल बहुत होता है बात करने के लिए, उनके पास विद्वता भी है, मगर कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं है, अपनी बात को इफेक्टिवली कह नहीं पाते। तो इसमें हमको बचपन से ही ये बिल्ड करने की जरूरत है कि एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के साथ, आजकल तो कोर्सेज भी आने लगे हैं, बहुत कुछ यूट्यूब पे इस मामले में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, जहां आप खुद सीख सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं कि हाउ टू स्टैंड, हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक, व्हाट टू टॉक एंड व्हेन नॉट टू टॉक, ये सब चीजें, और इन व्हाट बॉडी लैंग्वेज यू नीड टू टॉक, योर हैंड मूवमेंट, your eye movement, looking into the eye of a person whom to you are talking to, convincing body language play wonderful role in the success of the people. जैसे अभी आप कई एक स्टेट हेड्स को देखते हैं, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर को भी हम देख रहे हैं, कम्युनिकेशन में उन्होंने बहुत बड़े माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं। अपनी बात को कहना, मनवाना उनको अच्छे से आता है और उनकी एक मास अपील उनके कम्युनिकेशन एबिलिटीज की वजह से बहुत स्ट्रांग डेवलप हुई है, पूरे देश में ही नहीं बाहर भी। यही चीज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कर सकें आगे चलते हुए। अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, टू मेक आवर चिल्ड्रन सक्सेसफुल, दैट इज यूज एवरीडे एक्सपीरियंस एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। बच्चे को बचपन से यदि हमने ये सिखा दिया कि वो पहली बात दूसरों की गलती से सीखे, खुद गलती करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है, पहली बात दूसरों की गलती से सीखे, दूसरी बात आसपास होने वाली घटनाओं से सीखे, तीसरी बात बच्चा परिवार में होने वाले इवेंट्स या डिस्कशंस या कम्युनिकेशन से भी अपने आप को रिलेट करते हुए सीखे। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चे के लिए बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा उन सब चीजों को बहुत अच्छे से सीख सके और अपनी लाइफ में इमिटेट कर सके, उनको यूज कर सके। अगली बात जो मुझे आज आपके साथ कहनी है, बच्चों को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको क्या करना है, बच्चों के खेल कूद को भी सीरियसली लेना है। जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर कई बहुत अच्छी चीजें आती हैं। एक तो बच्चा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने लगता है कि हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ अ विनर। ये एक बहुत बड़ा चीज स्पोर्ट्स प्ले करता है लाइफ में। बच्चे में विनिंग एप्टीट्यूड डेवलप होने लगता है, उसमें बच्चे की मदद करें, बचपन से ही उसको खेल के प्रति जरूर मोटिवेट करें, कोई भी खेल हो जो उसको पसंद हो। मगर ओबियसली आपको पता है मैं किस खेल के लिए मना करूंगा, जो मोबाइल वगैरह पे खेले जाने वाले गेम्स हैं वो नहीं, और जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट वाले गेम्स हैं, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट वाले गेम्स हैं, उनमें बच्चों को जितना ज्यादा मोटिवेट हो सकता है वो आप करें और उसको सीरियसली लेते हुए आप भी उसका पार्ट बने। आप उसका जब पार्ट बनेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मेरे साथ मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा अपना चाहने वाला मेरे साथ में है, इसलिए बच्चे को एक अश्योरेंस मिलेगा, रीअश्योरेंस मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। इसलिए कोशिश करें बच्चे के छोटे छोटे गेम से बिल्ड करते हुए बड़े स्पोर्ट्स तक ले जाने के लिए, और हर बच्चा अपनी लाइफ में कम से कम एक गेम जरूर खेले और सीरियसली खेले। उससे एक और बहुत बढ़िया चीज बच्चे में डेवलप होती है कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। गेम्स में क्रिएटिविटी भी सीखता है बच्चा, स्ट्रेंथ भी सीखता है, फाइटिंग स्पिरिट भी सीखता है, एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव भी बनता है, और उससे भी जो बड़ा फायदा बच्चे को लाइफ में होता है वो ये है कि लाइफ के फेलियर्स को
बच्चा एक्सेप्ट करना सीखता है और फेल होने के बाद भी आगे मूव करना सीखता है, टूटता नहीं है। इसी को हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहते हैं। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर एक बच्चे में डाली जानी चाहिए और ये बचपन से ही डाली जानी चाहिए। कई मम्मी पापा सोचते हैं कि बड़ा हो जाएगा तब सिखाएंगे, अभी बहुत छोटा है। कभी भी बच्चा बड़ा नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिए। जो चीज बचपन में सीख ली वही चीज काम आनी है, बड़ा होके सीखने की गुंजाइश कम होने लगती है, क्योंकि बच्चा अपने डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स या डिफरेंट थिंग्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट उसके टाइम को, उसकी क्रिएटिविटी को किल कर रहे होते हैं। तो प्लीज स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल टू पुट योर चाइल्ड इनटू सम काइंड ऑफ प्ले, गेम और स्पोर्ट। आज के लिए लास्ट जो मैं टिप आपके लिए देना चाहता हूं टू मेक आवर चिल्ड्रन सक्सेसफुल, दैट इज लीड बाय एग्जाम्पल। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल्स तो बच्चों को देते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो ये करता था, वो करता था, जो बच्चे ने नहीं देखे होते हैं, बच्चे को नहीं पता होता है। बच्चा रिलेट वही कर सकता है जो अपनी आंखों से देख रहा है, अपने कानों से सुन रहा है। तो कोशिश करें कि आप खुद एग्जाम्पल बने बच्चे के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चे को मान लो रनिंग सिखानी है तो यू ऑल्सो गो रन विद द चाइल्ड। बच्चे को फुटबॉल सिखानी है, थोड़ी देर आप भी खेलिए। बास्केटबॉल सिखानी है, थोड़ी देर आप भी खेलिए। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ बच्चों के साथ अपने रैकेट लेके बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो खुद रोल मॉडल बनते हैं। तो आपको लीड बाय एग्जाम्पल, जिस किसी भी क्षेत्र में बच्चे को आप इंटरेस्ट दे पा रहे हैं, आप बच्चे को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, उसी में आप खुद पहले एग्जाम्पल बने, तभी बच्चा आपको इमिटेट करेगा, आपको फॉलो करेगा और आपके दिखाए गए रास्ते पे बहुत आसानी से चलना शुरू करेगा। तो आई होप आप अपने बच्चों को देश के हित में, समाज के हित में, वर्ल्ड के हित में सक्सेसफुल बनाने के लिए हर वो चीज करेंगे। ये 5 बिंदुओं के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ बात करता रहूंगा। आप हर वो चीज करेंगे जिससे कि हम अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाएं और सक्सेसफुल होने का एप्टीट्यूड डेवलप करें। जैसा किसी ने कहा है कि दृष्टि होना जरूरी है, मगर दृष्टि होने से भी ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण सही होना। मैं समझता हूं हम सब मिलकर बच्चों के दृष्टिकोण को अच्छा बनाने में उनकी जरूर मदद करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।